हामिद साहब, आप इस वक्त हैं कहाँ सर? लंदन में हैं कि पाकिस्तान में? मैं इस्लामाबाद में। आप इस्लामाबाद में हैं? अच्छा, दूसरा सवाल आपसे है सर कि आपके प्रधानमंत्री और आपके आर्मी चीफ का है? बिल्कुल इधर है। मेरे पे जो आर्मी चीफ है वो फ्रंट पोस्ट पे हैं। वो जवानों की जंगी की तैयारियां देख रहे हैं और जवानों के साथ हैं। और मेरे आर्मी चीफ ने जो एक हफ्ता पहले आपकी तकरीर की, वो मेरा ख्याल है पूरे इंडिया में जिस अंदाज में आपको मोदी साहब को आग लगी है वो इसीलिए है। हकीकत ये है कि उन्होंने बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया कि पाकिस्तान किसी भी जारहियत का भरपूर मुकाबला देखिए, सुनिए, एक मिनट। मोदी जी को आग नहीं लगी, मोदी जी आग लगाने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर। आप उल्टा बोल दिया, आपकी व्याकरण गलत चल रही है। मेरी बात सुनिए साहब, सिंपल सी बात है। आपका जो आर्मी चीफ है ना, मेरी बात सुनिए हामिद खान साहब, मेरी बात सुनिए। आपका जो आर्मी चीफ है, आपका आर्मी चीफ दहशतगर्द है, उसने भारत में दहशतगर्दी कराई है। वो जवानों की जंगी की तैयारियां देख रहे हैं और जवानों के साथ हैं। और मेरे आर्मी चीफ ने जो एक हफ्ता पहले आपकी तकरीर की, वो मेरा ख्याल है पूरे इंडिया में जिस अंदाज में आपको मोदी साहब को आग लगी है वो इसीलिए है। हकीकत ये है कि उन्होंने बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया कि पाकिस्तान किसी भी जारहियत का भरपूर मुकाबला देखिए, सुनिए, एक मिनट। मोदी जी को आग नहीं लगी, मोदी जी आग लगाने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर। आप उल्टा बोल दिया, आपकी व्याकरण गलत चल रही है। मेरी बात सुनिए साहब, आपका जो आर्मी चीफ है, आपका आर्मी चीफ दहशतगर्द है। सबसे पहले तो मेजर गौरव आर्या, आपसे पूछना चाहूंगी, ये बार बार जो ले जाया जा रहा है हाफिज सईद को यहां से वहां, बार बार कबूलनामा भी आ रहा है पाकिस्तान से ही, जहां पर यह कहा जा रहा है कि कभी बिलावल भुट्टो द्वारा कि हाँ हमारा पास्ट टेररिज्म का पास्ट है, ख्वाजा आसिफ भी कह रहे हैं, और फिर भी पाकिस्तान बार बार कह रहा है भाई टेरर का प्रूफ दो। ये प्रूफ कैसा होगा, कहां होगा, और सिर्फ हमारे राफेल और हमारे जागुआर देंगे ये प्रूफ पाकिस्तान को, या अब भी कोई चिट्ठी पत्री बाकी है? नविका, बहुत बहुत धन्यवाद अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने के लिए। देखिए, दो बातें हैं। आपने देखा इनके डिफेंस मिनिस्टर का बयान, फिर आपने देखा बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान। तो ये एडमिट करना कि हाँ पाकिस्तान का एक पास्ट रहा है, सिर्फ पास्ट नहीं, पाकिस्तान का प्रेजेंट भी रहा है और है प्रेजेंट। आज की तारीख में भी पाकिस्तान ये करता चला आया है। और पाकिस्तान जो अक्सर आप कहती है ना कि आपने कई बार मेंशन करा कि ओसामा बिन लादेन पाया गया, ओसामा बिन लादेन पाया गया। बात ये नहीं है कि ओसामा बिन लादेन पाया गया, बात वो नहीं है, वो दुनिया जानती है। बात यह है कि ओसामा बिन लादेन को, जब ये ओसामा बिन लादेन को छुपा के बैठे थे अहमदाबाद, तब ये अमेरिका से पैसा ले रहे थे उसको ढूंढने के लिए। तो ये एक स्कैम चल रहा था, पहले तालिबान को ठगा, फिर अमेरिका को ठगा। जहां तक बात हमारे राफेल की है, देखिए जब जब जो होना है तब तब सो होगा। और मुझे नहीं लगता कि नाविका जी कोई भी इसको रोक पाएगा, क्योंकि ये होना है। देखिए, इन लोगों ने जो करना था कर लिया, पाकिस्तानियों ने। इन्होंने पहलगाम में जो करना था कर दिया। अब ये कहते हैं कि हमें प्रूफ नहीं दिया। नहीं देंगे, बहुत प्रूफ दे दी। प्रूफ का टाइम खत्म हो चुका है। 26/11 का दिया प्रूफ, पार्लियामेंट अटैक का दिया प्रूफ, पठानकोट का दिया प्रूफ। पठानकोट में तो आईएसआई की टीम को बुलाया अपने फ्रंटलाइन फाइटर बेस पे। अब ये प्रूफ का टाइम नहीं है। अब एक तरफा मार पड़ेगी। चूड़ियां इनकी कसी जा रही हैं। पानी बंद होगा, खाना बंद होगा, बिजली बंद होगी, पोर्ट्स बंद होंगे, ठीक है, सब कुछ बंद हो रहा है, इंटरनेट वगैरह सब कुछ। और फिर इनको चौतरफा मार पड़ेगी। होने वाला है। मैं चाहता हूं कि जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट हैं, जरा उनसे एक सवाल पूछूं विद योर परमिशन। बिल्कुल, डॉक्टर हामिद खान से पूछिए। हामिद साहब, आप इस वक्त हैं कहां सर? लंदन में हैं कि पाकिस्तान में? मैं इस्लामाबाद में। आप इस्लामाबाद में हैं? अच्छा, दूसरा सवाल आपसे है सर कि आपके प्रधानमंत्री और आपके आर्मी चीफ का है? बिल्कुल इधर है। मेरे पे जो आर्मी चीफ है वो फ्रंट पोस्ट पे हैं। वो जवानों की जंगी की तैयारियां देख रहे हैं और जवानों के साथ हैं। और मेरे आर्मी चीफ ने जो एक हफ्ता पहले आपकी तकरीर की, वो मेरा ख्याल है पूरे इंडिया में जिस अंदाज में आपको मोदी साहब को आग लगी है वो इसीलिए है। हकीकत ये है कि उन्होंने बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया कि पाकिस्तान किसी भी जारहियत का भरपूर मुकाबला देखिए, सुनिए, एक मिनट। मोदी जी को आग नहीं लगी, मोदी जी आग लगाने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर। आप उल्टा बोल दिया, आपकी व्याकरण गलत चल रही है। मेरी बात सुनिए साहब, सिंपल सी बात है। आपका जो आर्मी चीफ है ना, मेरी बात सुनिए हामिद खान साहब, मेरी बात सुनिए। आपका जो आर्मी चीफ है, आपका आर्मी चीफ दहशतगर्द है, उसने भारत में दहशतगर्दी कराई है। और आपके आर्मी चीफ को मैं आपको अभी बता रहा हूं आज की तारीख में, और ये कोई गीदड़ भपकी या कोई ऐसी थ्रेट नहीं है, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं जो होने वाला है। सब कुछ बंद होगा, सबसे पहले आसिम मुनीर की सांसें।
आसिम मुनीर को अगर मिलते हैं उनको अपने फाइनल गुड बाय कह दीजिए। आसिम मुनीर जाने वाला है, अगले 6 महीने में आसिम मुनीर या तो रिजाइन करेगा या निपटेगा। मैं आपको बता रहा हूं, आज जो आप हंस रहे हैं, आप हंस सकते हैं, आप जोर जोर से हंसिए और आप दोनों पाकिस्तानी जोर जोर से हंसिए, ठीक है? मैं आपको जवाब लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूं, जाने वाला है आसिम मुनीर, जाने वाला है, वो नहीं बचेगा आसिम मुनीर। और ये बात कह कौन रहा है कि आसिम मुनीर ने कराया है ये सब कुछ पहलगाम में? ये कह रहे हैं आदिल राजा जो आपकी के आर्मी के मेजर रह चुके हैं। लेकिन डॉक्टर हामिद, आपको हंसी बहुत आ रही है। अब नहीं हंस रहे, आदिल राजा का नाम सुन के फिर नहीं हंस रहे, अब हंसी चली गई। हाँ, अब हंसी नहीं आ रही, मेजर आदिल राजा का नाम सुन के हंसी चली गई। कोई बात लोगों की बात पे बात नहीं करता, इररेलेवेंट लोगों पे मैं बात नहीं करता। आपने आर्मी चीफ की बात की, मैं उस पर जवाब दूंगा, ठीक हो गया? अच्छा हामिद खान साहब, आप समझते हैं मैं रेलेवेंट हूं कि इररेलेवेंट हूं? आप ये बता दो। आप मेरे लिए इररेलेवेंट है, आप इंडिया के लिए रेलिवेंट है। और मौत मरेगा आसिम मुनीर। 10 दिन से तो आसिम मुनीर नजर नहीं आ रहा था। अपने जो हंस रहे थे अपने दांत दिखाओ अपने, पता लगेगा जब अननोन गनमैन पहुंचेंगे और यहां पे खोपड़ी पे पिस्तौल लगा के आसिम मुनीर को गुड नाइट बोलेंगे, उस दिन पता लगेगा कौन रेलेवेंट है। भाई साहब, गौरव आर्या इज द फादर ऑफ द नेशन ऑफ पाकिस्तान। अब्बू जान है हम तुम्हारे, स्वागत करो हमारा। क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे पास करेंसी नोट में हमारी फोटो चल रही है आजकल पाकिस्तान में। डू यू नो दैट? जिन्ना की हटा दी है, गौरव की चल रही है। क्या बात कर रहे हो? लोगों का यही प्रॉब्लम। सुनिए, प्रॉब्लम हमारा कुछ नहीं है। बात यह है कि आसिम मुनीर गया, आज गया, कल गया, अगली बार मिलो को उसको गुड बाय बोल देना, उसका गुड नाइट होने वाला है। आसिम मुनीर जाएगा भाई साहब, आसिम मुनीर जाएगा। और आपके बगल में जो यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे भाई साहब, ये पाकिस्तानी, इनके तैयब खान, सरदार तैयब खान। हामिद साहब वापस आइए, हम आपका वेट कर रहे हैं, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। और ये बड़े हंस रहे थे, आप भी अपने खूबसूरत दांत दिखाइए भाई साहब। अच्छा, इनसे बोलिए मुस्कुराएं, मैं इनका वेट कर रहा हूं, इनकी मुस्कुराहट चली गई है चेहरे से। हामिद खान जी, ड्रामा पूरा फेल हो गया। आपके रॉ चीफ ने कहा कि जी ये ड्रामा है, सिक्योरिटी फेलियर है। आप सुनिए एक मिनट, पॉलिटिशियन, हमारे रॉ चीफ ने आपको आके बताया, ये सब इतना हमारे रॉ चीफ ने आपको आके बताया, आप अंदर कान लगाने। मैं आपको बता दूं, 25 साइबर अटैक करने की कोशिश की है पाकिस्तान ने। एक भी अटैक जो है ना वो आपका बिल्कुल चला नहीं वहां पर। लेकिन सरदार तैयब खान हमारा रॉ चीफ आपको जाकर बताता है कि ये कहां से सिक्योरिटी लैप्स हो गया। अरे भाई, आप अपने आर्मी चीफ से पूछिए ना, कौन सी फैक्ट्री में ये जो बनाते हैं ना, जो आतंकी ये जो भेजे हुए ना, इनका प्रूफ नहीं आता, सीधा यहां से मिसाइल जाती है पाकिस्तान। अब उसकी जरूरत नहीं होगी हमला करने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, यहाँ जो आपने एक इनरिलेवेंट बंदे को बिठाया हुआ है, मेजर गौरव आर्या है, ये कौन है? हमारे देश का शेर है, हमारे देश की शान है, शेर है, शेर पुत्र है। और इसकी बुज़दिलाना हरकत देखें। मैं एक चीज दिखाता हूँ नाविका, विथ योर परमिशन, एक मिनट रुको। बुज़दिलाना के अंकल पापा हैं बेटा तुम्हारे, पापा अभी रुक जाओ एक मिनट। ये देखो, पाकिस्तान पे हमला करेगा। ये देखो एक मिनट, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। ये देखो, ये मेजर गौरव आर्या जो आप, अरे झुक जाओ, बड़ा झूठ जाओगे, दबाने वाला कुछ। अरे नीचे झुक जाओ, दबाने वाला। ये देखो, सुनो, ये देखो, तुम्हारे जितने बलोच सरदार है ना, तुम्हारे बलोचिस्तान में धमाके होंगे, तुम्हारे बलोच सरदार। ये देखो, एक मिनट रुको, तुम्हारे रुक जाओ। बलोचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी, सुनो मैं तुम्हें और बताता हूँ। तुम लोग बेटा, तुम्हें काम कर रहे हैं, जो आपकी रात में काम कर रहा है, आप ये सब अब बलोचिस्तान में धमाके होंगे तुम्हारे। हमें बहुत कुछ तुम्हें ये खाली कप चाय है, ये चाय का कप खाली है। खान साहब थोड़ा हल्का हाथ रखिए, खाली कप चाय है, भरी होती तो अभी तक चाय छलक जाती। बलोचिस्तान में अभी धमाके होंगे और धमाके तुम्हारे लाहौर पहुंचेंगे, तुम्हारे लाहौर के अंदर धमाके होंगे। तुम्हें बहुत खुशी मिलती है जब पाकिस्तानी पंजाबियों का सर कटेगा ना, तब मैं तुमसे पूछूंगा। वेट करो, तुम्हारे अंदर आग लगने वाली है अभी, तुम्हारे खैबर पख्तूनख्वा में अटैक होंगे, एक बंदा काटा जाएगा। और सबसे बड़ा जो सुअर आजम है,
कौन है सुअर आजम? जनरल आजम मुनीर। मैं तो समझता हूं कि उसका सर काट के हम लाएंगे यहाँ पे। डोंट वरी, डोंट वरी। खान, सरदार तैयब खान, इनसे पूछिए नाविका, इतनी तेज में मत आइए, नाविका, सॉरी इतनी तेज में मत आइए। पहले मौलाना फजलुर रहमान को पूछ लीजिए, इनकी मुस्कुराहट कहाँ गई ये पूछिए। बड़ा मुस्कुरा रहे थे, ही बड़े दांत दिखा रहे थे। कॉलगेट की ऐड करने वाले क्यों नहीं मुस्कुरा रहे? ये देखो, ये देखो, ये गर्दन कटेगी, ऐसे बाल पकड़ के लटकाएंगे खोपड़ी आसिम मुनीर की लाल किले पे। बड़ा जोश आ रहा है कश्मीर के लोगों थोड़ा। तुम तो बड़ा मुस्कुरा रहे थे मेरी जान, बड़ा मुस्कुरा रहे थे वहां पे, बड़े बड़े दांत दिखा रहे थे। हैं? तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी कटेगा, कटेगा आसिम मुनीर, ठीक है? करके तुम बहुत बड़े यहाँ बैठा है बाप आसिम मुनीर का, काटेगा आसिम मुनीर का सर। आ जाओ। मौलाना फजलुर रहमान से पूछ लीजिए, वो कह रहे हैं कि भारत से पहले अफगानिस्तान से निपट लीजिए। अब प्रदीप भंडारी अब अफगानिस्तान से निपटे, बलूचिस्तान से निपटे, अब पश्तून पुलिस से निपटे। ये आसिम मुनीर निपटेंगे किससे पहले, या खुद ही निपट जाएंगे? नविका जी, ये देख रहे हैं आप, या पानी है पानी। ये पाकिस्तान के ये जो बैठे, इनको पानी तक नसीब नहीं होने वाला है। कुछ समय में इतना पानी भी नहीं पी पाएंगे ये लोग। और ये आसिम मुनीर और इसकी पूरी की पूरी आतंकी फौज एक से दूसरी जगह बुझे जाएगी। कहते हैं ना, मौत जब आ जाती है तो आदमी संतुष्ट हो जाता है। पाकिस्तानियों की हालत ऐसी है कि मौत कब आएगी, मौत कब आएगी, मौत कब आएगी, उसी हालत के हिसाब से हर दिन इनके आतंकी और लोग बैठे कि कब भारत मोदी जी वाला आएगा और हमारे 4 टुकड़े कर सकता है। ये 7 दिन तक गए, अमेरिका गए, अमेरिका में बचा लो, नहीं बचा पाया। यूके गए, यूके में बचा लो, नहीं बचा पाया। रशिया गए, रशिया में बचा लो, नहीं बचा पाया। आज 7 दिन के अंदर दुनिया के हर मुल्क को इनने डायल किया, पर सबने बोला कि मोदी जी ने अब ठान लिया है आसिम मुनीर और पाकिस्तान के टुकड़े हो सकते हैं। और फिर बैठ के आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कौन से पाकिस्तान के साथ डिबेट करें। इनमें ही आपस में लड़ना शुरू हो जाएंगे ये लोग। इनकी ऐसी हालत हो चुकी है। अपने हाफिज सईद को बचाओ, जब यहां से मिसाइल जाएगी वो भी तहस नहस हो जाएगा, फिर आके बोलना। और मैं नविका जी पूरा पानी इनको जलाने के पीना चाहता हूं। इनको पता चल जाएगा इनकी हालत क्या होने वाली इंडस वाटर ट्रीटी के बाद में। सिंध में सियालकोट में पहले ही लोग पानी पानी को तरस गए हैं, जूते मार रहे हैं, एक दूसरे को जूते मार रहे हैं। वहां पर इनकी पुलिस को, इनकी फौज को जूते मारे जा रहे हैं। मोहम्मद अलीजा खान साहब, पूछना चाहती हूं, ये बार बार प्रूफ की बात करते हैं, ये प्रूफ चाहिए किसको? 9/11 देख लीजिए या आप 26/11 देख लीजिए। अल कायदा का जो नेटवर्क है, जो हकानी नेटवर्क है, इसके प्रूफ सबके पास हैं। ये प्रूफ की अब किसी को जरूरत नहीं है। पाकिस्तानियों का क्या डीएनए है ये सारी दुनिया को पता है। आतंकियों के अलावा आपका कोई एक्सपोर्ट तो है नहीं। ये राग कौन सा गा रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले आपके जो तमाम मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं उनको उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, और उनको सलाम, और देखने वालों को भी। मैं चाहूंगा कुछ अनइंटरप्टेड टाइम मुझे मिले, क्योंकि बात हमारी सुनी नहीं जाती और हमेशा से म्यूट कर दिया जाता है। तो 1-2 मिनट अनइंटरप्टेड चाहूंगा। तो बात यह है कि हमने ये देखा, जब से पहलगाम वाकया हुआ है उसके बाद जो नैरेटिव बिल्ड किया गया है, उसके बाद अमेरिका से जो आपने रद्द-ए-अमल एक्सपेक्ट किया था, यूरोपीय यूनियन से, इंग्लैंड से, वो रद्द-ए-अमल आया नहीं। अभी सेक्रेटरी स्टेट कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें, पूरी दुनिया में कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें। मैं वापस से कह रहा हूँ, तुम्हारे बिलावल भुट्टो इतनी बार बोल रहा है, बिलावल को भी मैं कह रहा हूँ सुन लो। तुम्हारी पूरी के पूरे खानदान को तुम्हारी फौज ने निपटाया, और आज जाके अपनी जनता को एक फेक जो है उस सिंड्रोम देने की कोशिश कर रहे हो, बूस्टर और हार्मोन देने की कोशिश। कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें। आज जितना बोलना है बोल, कुछ ही समय बचा है। ऐसा ना हो कल सुबह की शाम तुम पाकिस्तान में ना देख पाओ, कोई दूसरे मुल्क में देख पाओ। ये याद रखना, कोई नहीं बचा पाएगा तुमको दुनिया का कोई मुल्क, क्योंकि मोदी जी ने ठाना है। गौरव आर्या जी, कुछ इनको पैसे वहां ट्रांसफर करवा दीजिए। इनकी हालत ऐसी हो चुकी है, इनके जनरल से डॉलर जमा लिए, इनके पास कुछ नहीं है। ये इनकी अलिया खान कह रहे हैं, हाथ में कटोरा लिए घूम रहा है पूरा का पूरा मुल्क। ये इनकी हालत, ललित अंबरदार, ये अलीजा खान कह रहे हैं कि आपको यूके ने नहीं मदद की, आपको यूएसए ने नहीं मदद की। ये मदद मांगने जा कौन रहा है, दर दर भटक कौन रहा है? जरा इनकी तबीयत जरा साफ जी 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 1971 में आपको अमेरिका वाले आए था मदद करने के लिए, सिमन फील्ड लेके आए थे ना वहां पे।
अरेबियन सी के अंदर क्या हुआ था? आपने 1 लाख पाकिस्तानियों ने अपनी बेल्ट और पतलूने उतारी थी डाकुओं में, याद भूल गए हो क्या? याद रखो हमेशा, जब भी हिंदुस्तान की तरफ उंगली उठाओगे वो ढाका का 1971 का मजमा याद रख लेना, जब जनरल नियाजी ने अपनी पत्तून उतारी थी ढाका के अंदर। दूसरी बात, हमें अमेरिका की जरूरत नहीं है, आज अमेरिका को हमारी जरूरत है, याद रखिएगा। आज यूरोपियन यूनियन को हिंदुस्तान की जरूरत है। आप जो बार बार कहते हैं हमारी पहलगाम में कुछ आपने शिरकत नहीं, सुनो, अयाज अमीर को जानते हो? आपके बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं और आपके सेनेट के मेंबर रह चुके हैं। जब आपने ज़र्ब अज़म किया था ना तो खैबर उसमें वजीरिस्तान में जब बमबारी की थी, तो जानते हैं नाविका जी क्या उसने कहा था? जस्टिफाई कर रहे थे अपने लोगों के ऊपर, अपनी सरजमीन के ऊपर गोलाबारी कर रहे थे। वो कहते हैं व्हाट वी हैव हैंड ऑन हैंड इन नॉर्थ वजीरिस्तान इज द बैटल हार्डन jihadists who took the might of Indian army head on in Kashmir। और आपको इसके बाद भी चाहिए कि सबूत चाहिए? किसको चाहिए सबूत? चाहिए आपको आपका हाफिज सईद और उसामा बिन लादेन ने मिलकर लश्कर तैयबा का इजाद किया था काबुल के अंदर 80 से पहले। अब आपको डोजर नहीं मिलेंगे, अब आपका जो जर्नल है ना वो हमारे लिए मुल्ला अमीर है, उसका सिर जिंदा या मुर्दा वो हिंदुस्तान में लाया जाएगा। मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है कि गरीब, आपको तो कुछ नहीं होगा, आप तो अपने सेफ हाउसेज में लंदन में चले जाओगे, लेकिन मुझे कसाब जैसे गरीब जहादियों पर तरस आता है जो $100 के लिए 1 किलो किशमिश 1 किलो बादाम के लिए अपनी शहादत देने के लिए तैयार रहते हैं। आप करवाते हो उनसे कलमा पढ़ा के शहादत पढ़ा के उनको कहते हो जाओ हिंदुस्तान में काफिर को मारना, उनके ऊपर तकलीफ हो रही है, लेकिन मरेंगे। अब की बार आपके यहाँ पे कोई नहीं बचने वाला है। आपका खैबर पख्तूनवा वो आजाद, आपका बलोचिस्तान आजाद, आपका GS आजाद, ये याद रखिएगा, ये याद रखे। आपकी बार आपका जो त्राउल पिंडी है ना, याद रखिएगा, उसको हम गाजा बनाते हैं। और आजकल जो हमास और हिजबुल्लाह के सिर पर चढ़े हो ना आपके ऊपर, हमास ने जो अपना हाल करवाया गाजा का, सरदार तैयब खान, आपका दर्द क्या है? आपका दर्द क्या है? आपकी तकलीफ क्या है जो आप बार बार बोल रहे हैं? आपकी आवाज आ नहीं रही, हालांकि हमने आपको म्यूट नहीं किया, आवाज ही नहीं निकल रही, गिग्गी बंद गई है, गिग्गी बंद गई है आपकी। बोले चले बोले। बोले तैयब खान साहब बोले। मुल्क की हालत उनके वाईफाई की हालत जैसी है। आवाज अरे पूरा खोल के रखा चल नहीं रहा, वहां कुछ चल नहीं रहा, वहां कुछ चल नहीं रहा। अलीजा खान साहब, तैयब साहब, किसी को मेरी आवाज आ रही है या वहां बॉम्बिंग हो गई है? बिल्कुल आ रही है जी, बोले। अच्छा मैडम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेजर साहब ने कहा था पहलगाम वाकये के बाद कि हमें LOC पर दिवाली मनानी चाहिए, तो हाल हम मुंतजिर हैं कि कब वो वहां पे आके दिवाली मनाएंगे। आप इंतजार कीजिए, खाली LOC पे नहीं, आपके रावलपिंडी GHQ में दिवाली होगी, आपके GHQ रावलपिंडी में दिवाली होगी, याद रखिएगा। अब ये दिवाली मनाना चाहते हैं, ईद तो निकल गई, दिवाली मनाना चाहते हैं, दिवाली कब होगी इन्हें बता दें। दिवाली, अगर आप दिवाली मनाना चाहते हैं तो जनाब आप पे बुत परस्ती का इल्जाम लग जाएगा। हिंदुओं का त्योहार है, आपने मनानी थी, आपने मनानी थी। नहीं, हम तो मनाएंगे, हम तो मना रहे हैं अभी। पाकिस्तानी मीडिया रोज क्या कह रहा है कि भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पे जारियत कर रहा है, भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग कर रहा है। अब धीरे वेपन का कैलिबर बढ़ेगा मेरे भाई, धीरे। तो हैप्पी दिवाली तो शुरू हो गई है, हैप्पी दिवाली शुरू हो गई है, उसकी फिक्र मत करिए। बस एक चीज है, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक चीज ये देखिए, शहबाज शरीफ को अभी एक झटका लगा है, और पता है क्या लगा है? शहबाज शरीफ अपने YouTube चैनल से पैसा कमाता था, भारत ने शहबाज शरीफ का YouTube चैनल ब्लॉक कर दिया। ये देखिए साहब, ये आपकी औकात है आपके प्रधानमंत्री की, वो YouTube पे कह रहा था कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, उसका भी चैनल ब्लॉक कर दिया गया शहबाज शरीफ। बिल्कुल छिप गया इनका प्रधानमंत्री।